नहीं, कृषि मंत्री का भविष्य तो खतरे में है पूरा कि भाई जिसका जिसका दिल्ला जुर्माना लाग जाए ना उसका नाश हो जाएगा। सुनया कर दे, अब की बार लगते हुए देखा मैंने, मेरी 32 साल की उम्र में पहली बार देखा दिल्ला जुर्माना लगते हुए। जेपी दलाल पर नियुक्त, इलेक्शन कमीशन का नाम है बीजेपी इलेक्शन कमीशन रख देना चाहिए। आज को ये संदेश दे करके जा रहे हैं कि दोबारा अगर इस तरह से बैरिकेटिंग की तो अब की बार तो किसान यहां रुका, अब की बार डीसी के ऑफिस में एसी में बैठ के धरना देंगे। जेपी दलाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या करें, जिस पर जेला जुर्माना लग जाए ना वो तो चुल्लू भर पानी में डूब की मर जाए तो ठीक रहे। और ये इतना बेशरम मंत्री है और मुख्यमंत्री खट्टर इसको बचा रहा है। मुख्यमंत्री खट्टर छाती में हाथ मार के कह रहा मैं संदीप सिंह को नहीं हटाऊंगा, मैं जेपी दलाल को नहीं हटाऊंगा, तुम मत हटाओ। ईवीएम का इतना हंगा लाने के बाद में बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, 9 लाख वोट कम मिले। जब तक ईवीएम की छाती पे चढ़ाई नहीं बनेगी ना इतना ये 100 साल भी को नहीं हटे। दोस्तों फिलहाल भाई लघु सचिवालय के अंदर बैठे हैं और पिछले दिनों आपने देखा जेपी दलाल का मामला हो चाहे तो कृषि मंत्री का या फिर आज की बात करे जाओ, 72 गांव के किसान इकट्ठे होकर के लघु सचिवालय की तरफ बढ़ रहे थे। प्रशासन के द्वारा जो बैरिकेड्स पीछे ही कर दी गई, यानी किसान जो है गेट के ऊपर बैठते थे उससे पहले ही रोक लिया। उसके बाद क्या कुछ मामला है पूरी, मेरे साथ रवि आजाद मौजूद है। भाई साहब राम राम। जी राम राम, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आज का क्या कुछ पूरा मामला था, क्यों आज किसान इकट्ठे हुए थे? देखिए, किसान इकट्ठा रहेगा तो उसने कि में मिल जाएगा, कि में वो बच जाएगा, नहीं तो बर्बाद तो होना है। और किसान आंदोलन के बाद किसान इकट्ठा होना सीख गया। और हरियाणा तो हमने इतनी खुशी हो है कि हरियाणा तो किसान आंदोलन की नहीं सारे आंदोलन की राजधानी बन गया। पूरे देश को दिशा और दशा दिखा रहा है हरियाणा। छोटा सा राज्य है हमारा लेकिन पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा। दूसरी बात, आज 11 दिसंबर का संयुक्त किसान मोर्चा ने एक कॉल दी थी। पिछले दिनों संयुक्त किसान मोर्चा के नेता युद्धवीर जी को एयरपोर्ट पे रोक लिया था कोलंबिया जाते वक्त। उससे पहले अर्जुन बाल्याण जी को रोका। मतलब कई नेताओं को बार बार जब वो किसानों के किसी मीटिंग, कार्यक्रम, सम्मेलन में भाग लेने के लिए देश की सीमाओं से बाहर जाते हैं उनको रोका जाता है। क्यों उनको नहीं जाने दिया जाता? मोदी सरकार को क्या डर है? इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। पूरे देश में आज जिला स्तर पे ज्ञापन दे रहे हैं। एक डेपुटेशन ज्ञापन देने के लिए गया भी है। पंचकुला में भी तय किया था कि हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा के नेता 11 दिसंबर को मीटिंग करेंगे हिसार में। उस पर चर्चा हो जाएगी आगे की रणनीति की। और तीसरा, 72 गांवों का यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। सिरसा में आंदोलन चला 2022 खरीफ का। 700 करोड़ रुपए किसानों को बीमा क्लेम मिला। 23 घंटे तक नेशनल हाईवे नंबर 9 को जाम रखा। 16 दिन तक हमारे साथी पानी की टंकी पे रहे। 150 दिन से ज्यादा वो लड़ाई चली। आज हिसार में रिलायंस कंपनी ने बीमा किया था 2022 का खरीफ का। ये सरकार शकल देख के टीके निकालती है। 72 गांवों को जिनकी फसलें कॉटन की बर्बाद हुई उनको आज तक क्लेम नहीं मिला। उनके लिए संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठनों ने तय करा। यहां लगातार 4 महीने तक धरना चला है। धरना चलने के बावजूद, वादे करने के बावजूद बार बार प्रशासन मुकर रहा है। इसलिए ये सारे एक संयुक्त ये कार्यक्रम हो गया। और हर बार हमारी हमेशा एक नियम होता है कि जहां बैरिकेटिंग लगी होती है, हम जब मीटिंग के लिए जाते हैं, ज्ञापन के लिए जाते हैं तो हम वहीं रुक जाते हैं। लेकिन यहां अब की बार 20 फुट आगे बैरिकेटिंग कर दी है गेट के आगे। जबकि हम इनको बार बार ये बात कह रहे हैं कि भाई बैरिकेटिंग हमारे रास्ते नहीं रोक सकती। आज हम यहां तक आए हैं, प्रशासन को ये संदेश दे करके जा रहे हैं कि दोबारा अगर इस तरह से बैरिकेटिंग की तो अब की बार तो किसान यहां रुका, अब की बार डीसी के ऑफिस में एसी में बैठ के धरना देंगे। अब की बार डीसी के दफ्तर में धरना होगा। और ये केवल हिसार की बात नहीं है, पूरे हरियाणा की बता रहे हैं। क्योंकि अब धरने अधिकारियों के दफ्तरों में चलेंगे। जहां पे बढ़िया व्यवस्था होगी वहां धरने चलेंगे। अब
रवि जी, अगर मैं बात करूं इस मामले से अलग की अगर बात करें, जो कृषि मंत्री का जो मामला उठा, बहुत बड़ी महापंचायत भी हुई, क्या कुछ वहां फैसला लिया गया? आगे कृषि मंत्री का भविष्य कैसा रहेगा हरियाणा के अंदर? नहीं, कृषि मंत्री का भविष्य तो खतरे में है पूरा। और कृषि मंत्री को ये बिल्कुल स्पष्ट गिगड़ाऊ की पंचायत से ये बता दिया गया है कि या तो जेपी दलाल पाप पकड़ की निष्कुणबत माफी मांग ले, और नहीं तो लगभग हरियाणा में 8 महीने 9 महीने चुनावों के हैं, जेपी दलाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पूरे हरियाणा में उनके राजनीतिक कार्यक्रमों के बाईकाट का फैसला गिगड़ाऊ की महापंचायत में हुआ है। हजारों किसानों ने फैसला लिया है, खापों और संगठनों ने फैसला लिया है। दूसरा, 9 महीने बच रहे, जेपी दलाल को हम ये कह रहे हैं 9 महीने बच रहे हैं, तेरे को पक्का सुधारेंगे, बहन बेटियों की इज्जत कैसे की जाती है वो भी तुझे सिखाएंगे। और 9 महीने चल रहे, और हरियाणा में फाग की बहुत बढ़िया परंपरा है, कई जगह धुलंडी भी बोलते हैं, फाग बोलते हैं, अब वो चलेगा 9 महीने तक, पीछे नहीं हटेगा किसान। बहन बेटियों के ऊपर हमला किया है, शांति प्रिय तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, और आमने सामने की लड़ाई है। और एक हम सुना करते कभी पंचायतों में कि भाई जिसका देला जुर्माना लाग जाए ना उसका नाश हो जाएगा, सुना कर दे। अब की बार लगते हुए देखा मैंने, मेरी 32 साल की उम्र में पहली बार देखा देला जुर्माना लगते हुए। जेपी दलाल पर न्यू कहा करें, जिस पर जेला जुर्माना लग जाए ना वो तो चुल्लू भर पानी में डूब की मर जाए तो ठीक रहे। और ये इतना बेशरम मंत्री है, और मुख्यमंत्री खट्टर इसको बचा रहा है। मुख्यमंत्री खट्टर छाती में हाथ मार के कह रहा मैं संदीप सिंह को नहीं हटाऊंगा, मैं जेपी दलाल को नहीं हटाऊंगा, तुम मत हटाओ, जनता तुम्हें हरियाणा की सरकार से हटाएगी, किसान मजदूर नौजवान हटाएगा, बहन बेटियों का अपमान सहन नहीं करेंगे। गिगड़ाऊ की महापंचायत की यह भी अपील थी सबसे कि ऐसे लोगों को सामाजिक कार्यक्रमों में, ब्याह शादियों में मत बुलाओ। ये लोग अगर आएंगे तो गंदगी फैला करके जाएंगे। आज ये बहन बेटियों पे हमला कर रहे हैं, कल ये आपके घरों के गेट भी तोड़ेंगे। इसलिए आज वक्त है, जाग जाओ और इनका इलाज बांधो। पक्का जेपी दलाल का इलाज बांध देंगे, इसने अपनी कब्र खोद दी है, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर बात करी जाओ, आपने कहा कि हरियाणा में इनकी सरकार का मतलब बात की, 5 स्टेटों में जो है फिलहाल चुनाव हुए, लेकिन 3 स्टेट के अंदर बीजेपी आई, क्या बहिष्कार का कोई असर लग गया है? फिर इनका तो दहशत है इस बात की, कोई बहिष्कार होने लग रहा है, सरकार इनकी बनने लग रही है, इतने चुनाव हुए हैं, बीजेपी कहीं पीछे नहीं हटी। 5 स्टेटों में, जो 3 स्टेटों में इनकी सरकार बनी है, मुख्य विपक्षी पार्टी से इनको 7 लाख वोट कम मिले। कितने? 9 लाख वोट कम मिले। सरकार तो बन गई, सरकार तो बन गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं 9 लाख वोट विपक्ष को ज्यादा मिले इनसे। दूसरी बात, ये जो ईवीएम का मामला है, ये समझ से बाहर है। हाँ, ईवीएम का इतना हंगा लाने के बाद में बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, 9 लाख वोट कम मिले। जब तक ईवीएम की छाती पे चढ़ाई नहीं बनेगी ना, इतना ये 100 साल भी को नहीं हटे। इलेक्शन कमीशन का नाम है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन रख देना चाहिए। आज कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी देश की संस्था हो, सबके ऊपर इनका कब्जा हो रहा है। देश में लोकतंत्र बचा कहां है? हिटलरशाही चल रही है। हिटलर की आत्मा बढ़ गई मोदी में, ठीक है, जेपी दलाल में आत्मा बढ़ रही नवाब की। जब अंग्रेजों के खिलाफ हमारे पुरखे लड़े हैं तो इनका सौदा क्या है? किसान बेलगाम चीजों पे लगाम डालना जानता। हमारा काम क्या है? लगाम डालना। हमारा काम क्या है? बिगड़े हुए को सुधारना, बोना और काटना। जिसको किसान बो सकता है उसको काट भी सकता है। इनका इलाज होगा, रिसा इलाज होगा इनका, कि इनकी मतलब कई पीढ़ियां याद रखेंगी। जी।